पिछले काफी टाइम से कम 5 साल से लोगों के बीच में भगादौड़ी में लग रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा परिवार 27-28 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए है और पार्टी पिछले 2023 में और अभी भी नजरअंदाज कर रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि टिकट मिले या नहीं मिले वो कोई इश्यू नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी हवा फैला दी कि ये आदमी पार्टी का नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपके अंदर यदि मर्दानगी नाम है तो सामने मेरे खड़े होकर के कह दो कि भागीरथ डूडी ने वहां नालायकपना किया पार्टी के साथ, और नहीं तो मैं उन लोगों को चेतावनी देता हूं कि मैं आप आकर के मेरी से बात करो। कम से कम आप बड़े लोगों में जाके आगे तो कम से कम हमारी बेइज्जती मत करो। और आप इस तरीके से बेइज्जती करते रहोगे तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। और हर जगह नजरअंदाज करना, कभी पार्टी के अंदर आप कह रहे हो कभी ये आरएलपी का आदमी है या किसी का, आपके कहने से क्या होता है। हमने पार्टी के लिए सच्चे मन से सेवा की 27-28 साल से, और अब पार्टी जब इस बात को नहीं मान रही है, पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि बड़े लोगों के पास में उल्टा दिमाग वास कर दिया, उल्टी बातें पहुंचा दी। तो अब मैं जो है इस पार्टी से दुखी होकर के आज मैंने ये मीटिंग की है कि मुझे टिकट तो नहीं मिला पर मैं कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं के पास में बैठ करके इनसे सलाह करूं कि अपने को आगे क्या करना है। तो इन लोगों ने सबने जो है यही बात कही है कि खुद फैसला ले वो, उसके हम साथ में है। तो जब जनता साथ में रहेगी, खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोग मेरे साथ रहेंगे तो 2-3 दिन के अंदर फैसला लेंगे और उसमें जनता के हित का ही फैसला लूंगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। जनता के विपरीत कोई भी फैसला नहीं होगा और मेरे को मेरे स्वार्थ से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें उनके साथ जाना है जो हमारे खिंवसर की विधानसभा क्षेत्र से कोई भी धर्म जाति का आदमी हो, उनका काम होना चाहिए, कार्यकर्ता की वैल्यू होनी चाहिए, उसी को हम समर्थन देंगे, उसी के लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि लंबे टाइम तक एक पार्टी में इतने टाइम तक सेवा की और वो पार्टी यदि नजरअंदाज कर रही है तो ये बात ठीक नहीं है। और 2-3 दिन के अंदर अपन सामने फैसला ले लेंगे। जनता के हित को देखते हुए जनता के हित का फैसला लूंगा। नॉमिनेशन की कल अंतिम तारीख है। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा आपकी चली थी कि निर्दलीय अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय दाल ठोकेंगे। तो इसको लेकर क्या क्लियर करेंगे आप? लास्ट डेट है। देखो, निर्दलीय के लिए बात अपन करते हैं तो निर्दलीय के लिए जो सभी खिंवसर की जनता जो है, इन्होंने पिछले कम से कम 10-15 दिन से कई फोन पे कह रहे हैं, कई कुछ कह रहे हैं। आज भी सभी लोगों का यही है कि अपने को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव अपन लड़ते हैं तो काम ठीक नहीं रहेगा। और आगे खूब टाइम है, जो भी आगे अपने को करना है आगे वाले टाइम के अंदर करेंगे। इसमें अपने को निर्दलीय फार्म के लिए तो सभी मना कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना अनाड़ीपना भी नहीं करूंगा कि मैं जनता के विपरीत जाकर के वहां फार्म भर के बैठ जाऊं। ये काम मुझे नहीं करना। आपने बीजेपी से टिकट की मांग की थी इस बार? अब की बार जो बात अपने टिकट की बात करते हैं तो इस वाले उपचुनाव के अंदर मैंने टिकट के लिए कोई अप्लाई नहीं किया। पार्टी ने पैनल में नाम जरूर जोड़ा और एक बार जो है सुना है कि भी दिल्ली के अंदर मेरा, ज्योति जी का और रेवू जी का नाम गया। उसके बाद में इनको कुछ लगा होगा क्योंकि कहीं वापस इस पे डिस्कशन नहीं हो जाए, नाराजगी होती है, तो फिर वो नाम वापस वहां से कटवा दिया। और 2023 के अंदर भी इन्होंने, मेरा सर्वे में सब कुछ था, एन मौके पे जाके नाम कटवाया। अब मुझे तो ये लगता है कि ये लोग किसी कीमत पे पनपने नहीं देंगे। पनपाने वाली ऊपर लेवल पे दिए पनपने नहीं देंगे। बाकी जनता जो करती है, जनता के ऊपर है सब कुछ। मैं तो खिंवसर की जो जनता कहेगी वही काम करूंगा।